Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am creating this super snatched foxy eye makeup look with matte peachy coral eyes, winged eyeliner, a glowy base and a perfect nude peachy lip. This look is fresh, lifted and totally wearable for both day and night events. So let's dive right in. I'm starting off with TNW Rose Water for the hydration. ये rose water आपके base को fresh and glowy बना देगा. Since my skin is normal to dry, so मैं Bioderma का moisturizer use कर रही हूँ for that added hydration. This moisturizer is lightweight and doesn't make your skin greasy. And then मैं अपने lips को prep कर रही हूँ with a lip balm. It's very important to use it. For the snatched foxy eye makeup look, I am using tape. सो टेप यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर बिकॉज इससे क्या होएगा, आपको इक्वल विंग आईलाइनर मिलेगा दोनों आइज़ के ऊपर. सबसे पहले मैं अपनी आइज़ को प्रेप कर रही हूँ विद स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड 02. उसको अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. हियर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटीज़ मिनी आई शेडो पैलेट इन द शेड 03 स्वीट सनसेट. ये काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग में आती है. अगर आप देखेंगे तो इसकी 4 शेड्स हैं. इसमें 2 मैट शेड्स मिलती हैं, 2 शिमर शेड्स मिलती हैं. तो मैंने सबसे लाइट शेड यूज़ करी है यहाँ पे फॉर द ट्रांजिशन. तो आप देख सकते हो मैंने फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया है. उसको अच्छे से मैंने एक ट्रांजिशन दी है अपनी क्रीज लाइन के ऊपर. देन आई एम यूजिंग मीडियम कोरल ऑरेंजी शेड. उसको एज अ विंग लाइनर की तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर. आपने अपनी आउटर आइज़ के 1/2 इंच बाहर की तरफ उसको एक्सटेंड करना है, एक विंग क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ आई शेडो. तो आप इसको ध्यान से देखो मैं कैसे ऑरेंज कलर के साथ एक विंग क्रिएट कर रही हूँ. एंड इसके लिए आपने एक मीडियम ब्रश यूज़ करना है. जितना भी लेफ़्ट ओवर होएगा ब्रश के ऊपर उसको मैं थोड़ा सा ऊपर क्रीज लाइन में लेके जा रही हूँ. एक सी क्रिएट कर रही हूँ. आपने अपनी आउटर आई से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है. देन मैं स्विस ब्यूटी की एक और आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ दी शेड 08. इसमें सबसे लाइट जो कलर है उसको एज अ शेडिंग की तरह यूज़ कर रही हूँ सो दैट एक ग्रेडियंट इफेक्ट मिले. देन मैं काजल यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का. उसको मैंने मिड से लेके एंड तक अप्लाई किया है. एंड डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, मैट शेड फ्रॉम द सेम स्विस ब्यूटी पैलेट. एंड उसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ. फॉर द फॉक्सी आई मेकअप लुक आपने जो आईलाइनर अप्लाई करना है उसको मिड से स्टार्ट करना है एंड आउटवर्ड एक्सटेंड करना है. एंड देन उसको मैं पाउडर आई शेडो से स्मज कर रही हूँ. एंड जो लेफ़्ट ओवर होएगा ब्रश के ऊपर उसको मैंने हल्का सा स्टार्टिंग में स्मज किया है सो दैट वो कनेक्टेड लगे. आप देख सकते हो टेप के साथ काफ़ी अच्छा एक हमें गाइडलाइन मिल जाता है आईलाइनर के लिए. एंड इससे आपकी दोनों आईज़ पे आईलाइनर भी इक्वल लगेगा. एंड देन मैं टेप रिमूव कर रही हूँ. आप देख सकते हो कि कितना शार्प एंड स्नैच लुक क्रिएट हुआ है इसके साथ. एंड इससे आपके आईलाइनर्स परफेक्ट लगेंगे. बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेपिंग आपने लगानी है दोनों आइज़ के वो इक्वल होनी चाहिए. देन जितना भी फॉल आउट होएगा वो आप क्लियर करोगे विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप. एंड एल्फ पुट्टी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ टू फिल माई पोर्स. एंड आपने देखा होगा ये मेरा फेवरेट प्राइमर है बिकॉज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको काफ़ी बार यूज़ किया है. तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एल्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. एंड जहाँ पे पोर्स हैं जैसे चीक्स पे, अंडर आइज़ पे, लाफ लाइंस पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. एंड जो भी लेफ़्ट ओवर होएगा उसको मैं फोरहेड एंड चिन पे भी लगा लूँगी. एंड देन आई एम यूजिंग एल्फ का हेलो ग्लो. It's in the shade light neutral. So this halo glow gives you dewy, radiant and glowy base. आप इसको बिफोर द फाउंडेशंस भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो. अगर इसको आप फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ कर रहे हो तो एक ये अच्छी बीबी क्रीम की तरह एक्ट करता है. तो इसको आप डेली मेकअप बेस में भी यूज़ कर सकते हो. See how flawless my skin is looking right now. That glow is to die for. जब तक मेरी स्किन इन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर रही है तब तक मैं लैशेज़ अप्लाई कर लेती हूँ. यहाँ पे मैं लक्स लैशेज़ बाय कोकी लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ इन दिस स्टाइल रूबी. आप देख सकते हो इनका जो बैंड है काफ़ी पतला है. सो इस पर मैंने ऑलरेडी अपनी लैश ग्लू अप्लाई कर ली थी. एंड देन मैं इसको आइज़ पे अपनी आइज़ के अकॉर्डिंगली मैंने साइज़ का कट कर लिया था. एंड स्टार्टिंग में मैं काजल लगा रही हूँ सो दैट वो कनेक्टेड लगे आइज़ के साथ मेरी लैशेज़. एंड देन जो फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड आइवरी 112.
तो फिंगर के साथ मैंने प्रोडक्ट को पहले एक्टिवेट कर लिया पैलेट के ऊपर एंड देन फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप जितना कम फाउंडेशन अप्लाई करोगे फेस के ऊपर उतना नेचुरल एंड डूई आपका बेस लगेगा। जितना हैवी बेस लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे फेस के ऊपर, उतना आपके फेस के ऊपर लाइंस बनने के चांसेस होते हैं, क्रीज लाइंस, लाफ लाइंस बनने के चांसेस होते हैं एंड उतना ही आपका जो मेकअप लुक है वो केकी लगता है, बिकॉज इसके बाद भी काफ़ी सारी लेयर्स आनी होती हैं फेस के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्मजिंग एंड ब्लेंडिंग कम लग रही थी, तो मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया फॉरएवर 52 का, शेड मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में, तो आप देख सकते हो। मैंने 2 डॉट्स ही अप्लाई करी है, उसको ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब लिक्विड ब्रश की एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आप अपने टॉप ईयर से लेके लिप्स के कॉर्नर तक डायगोनल पोजीशन में आप ब्लशर को अप्लाई करोगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैं रीअप्लाई कर रही हूँ ब्लश को। सो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप आउटर साइड ब्लेंड करोगे एंड जितना भी लेफ़्ट ओवर होएगा उसको आप स्टार्टिंग में लेके आओगे ब्लश को, एंड जो लेफ़्ट ओवर था उसको मैं नोज़ पे भी लगा रही हूँ एंड चिन पे भी लगा रही हूँ, सो दैट एक क्यूट सा ब्लशी लुक लगे। एंड स्विस ब्यूटी का 02 शेड यूज़ कर रही हूँ, मेरे फेयर स्किन टोन पे परफेक्ट शेड जाता है। एंड पैक का मैं इसका भी 02 शेड ही यूज़ कर रही हूँ, सैंड शेड इसका नेम है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था और आप देख सकते हो हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे मैंने इन कंसीलर को लगाया है। एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। सबसे पहले फोरहेड पे कर रही हूँ एंड देन नोज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन मैं अपने माउथ एरिया पे इसको ब्लेंड करूँगी। एंड लास्ट में मैं आइज़ पे ब्लेंडिंग करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश, बिकॉज आइज़ में मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश से ब्लेंडिंग करती हूँ एंड थोड़ा टाइम वेट करके यहाँ पे ब्लेंडिंग करती हूँ, बिकॉज जब आप कंसीलर को थोड़ी देर रहने देते हो फेस के ऊपर तो उसकी जो कवरेज है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिप जो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग कम लग रही है जिसको अच्छे से दोबारा से आप ब्लेंड कर सकते हो ब्रश के साथ। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या ब्रशेस की जो भी स्ट्रोक्स एंड लाइंस फेस पे दिख रही हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का इन द शेड 02। तो ये ट्रांसलूसेंट ये शेड जो है परफेक्ट है फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हाई पॉइंट्स को सेट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, एंड जो भी लेफ़्ट ओवर पाउडर था मेरे ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर उसको मैं अपना रेस्ट ऑफ द फेस सेट कर लूँगी। आप ज़्यादा पाउडर्स मत यूज़ करो फेस के ऊपर, सिर्फ वहीं पे करो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है, सो दैट आपकी क्रीज लाइंस अपीयर ना हो। देन आईब्रोज़ की शेपिंग कर रही हूँ मैं यूरोप गर्ल की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। शेड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन, हल्का सा मैंने ब्लैक मिक्स किया था इसमें। जहाँ पे आपको स्पार्स एरिया लगे, एम्प्टी स्पेस लगे, सिर्फ आप वहीं पे इसको फिल करें एंड जो भी लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट होएगा उसको स्टार्टिंग में आप लेके आएँ। देन ब्रॉन्ज़र यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 02 आई गेस कूल शेड है ये। तो यहाँ पे अब मैं टेम्पल्स पे यूज़ कर रही हूँ, देन अपने चीक बोन्स पे यूज़ करूँगी। नेवर स्किप दिस स्टेप बिकॉज ब्रॉन्ज़र इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपके फेस के ऊपर डायमेंशन मिल जाती है, आपका फेस ज़्यादा वाइट नहीं लगता, एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है ब्रॉन्ज़र। यहाँ पे नोज़ की मैंने कॉन्ट्यूरिंग कर लिया है एंड देन मैं लिप्स की शेप दे रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ रिकोर्ड्स लिप लाइनर। शेड आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये यूज़ करा था, 05 शेड है, तो इससे काफ़ी अच्छी शेप मिल जाती है लिप्स के ऊपर। एक चॉकलेटी ब्राउन शेड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट हर लिप कलर के साथ चले जाती है। अब यहाँ पे जो मैं लिप कलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड न्यूड नुआंस। ये काफ़ी अच्छा ब्राउन एंड पीची कलर प्रोवाइड करता है एंड हाइड्रेशन भी देगा आपकी लिप्स के ऊपर, ये ड्राई नहीं करता आपके लिप्स को। एंड ब्रश के साथ मैं थोड़ी सी डिफाइनिंग कर रही हूँ अपनी लिप्स की, जो भी आपको लगता है कि शेप प्रॉपर नहीं है तो आप ब्रश के साथ उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। So after defining the lips, I used mascara from Maybelline। mascara एप्लीकेशन से आपकी नेचुरल आईलैशेस एंड फॉल्स लैशेस आपस में मर्ज हो जाएंगी एंड ये नेचुरल दिखेंगी। इसके बाद मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ फॉर द एक्स्ट्रा ब्लश। मैंने पैक का यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि कोरल शेड है, पीची शेड है।
आपको बहुत अच्छा कोरल लुक प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो एक मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट हुआ है, जिसमें जो मेरे आई शेडो का कलर है, मेरे ब्लश का कलर है एंड मेरे लिप्स का कलर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तीनों की शेड्स कोरल पीची शेड्स में जा रही हैं। एंड देन आई एम यूजिंग हाइलाइटर पैलेट फॉर द एक्स्ट्रा ग्लो। तो दिस पैलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर पैलेट्स इन द ड्रग स्टोर रेंज। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स वर्थ बाइंग। इसमें आपको 6 शेड्स मिलती हैं जो कि सभी ऑलमोस्ट यूज़ होने वाली शेड्स हैं। एंड देन मैं यहाँ पे हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ सो दैट जितने भी पाउडर्स हैं मेरे फेस के ऊपर वो मेल्ट हो जाएं। स्टार्टिंग में जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ करी थी स्विस ब्यूटी की, उसमें आपको एक ब्लशर भी मिलता है जो कि एक रोज़ी पिंक कलर का शेड है। तो ये भी मैं दोबारा एक रीअप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे हल्का सा पिंक टच चाहिए था अपने ब्लश में, अपने फेस पे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा शेड आ गया इसके साथ, कोरल प्लस रोजी ग्लो। तो आप ब्लशर्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, आप एक ड्रग स्टोर एंड अफोर्डेबल मेकअप ब्रांड्स यूज़ करके भी इतना फ्लॉलेस मेकअप, एक रेडिएंट बेस क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, समटाइम्स इट्स अबाउट द राइट टेक्निक्स दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, तो आप टेक्निक्स के ऊपर फोकस करें, ब्रांड्स के ऊपर फोकस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लास्ट में मैं मेकअप रेवोल्यूशन की फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई बेस। तो ये स्प्रे यूज़ करने के बाद जो आपका मेकअप है वो सारा दिन स्टे करेगा। And that's the final look. Super lifted, soft matte eyes with a dewy base and peachy tones all around. Let me know in the comments कि आपको ये makeup look कैसा लगा. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more glam tutorials.